आज कैपिटल एडजस्टमेंट का कंक्लूडिंग केस है। आज हम ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें लिखा होगा क्या कि पार्टनर्स की कैपिटल है ही नहीं एंड आपको पार्टनर्स की कैपिटल कैलकुलेट करनी है। क्विकली द शीट विच इज गिवन टू यू इन द लास्ट क्लास उसको निकाल लीजिए। आप जब जाएंगे तब मैं आपको जाते हुए दूंगा, दीदी के साथ शेयर कर लीजिए। नाइस सर, ओपन अप योर शीट्स। कैपिटल क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फटाफट से और इसके बाद आपके क्वेश्चन आपकी ग्रिप में चले जाएंगे। क्वेश्चन सेज व्हाट, आई जस्ट शो यू हियर। स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जरा मुझे बता दें एक बार। इज इट विजिबल ऑन योर स्क्रीन? ऑनलाइन में प्लीज बताइए मुझे, स्क्रीन पर दिख रहा है कुछ? देखिए, इज इट विजिबल? यस सर। ये वाला देखिए यहाँ पर। जिसका मैंने हिंट दिया था, हम इसको लेके चलेंगे अब यहाँ पे। When the capital of the new partner is not given and the new partner will bring proportionate capital, नया पार्टनर क्या लेके आएगा? प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आएगा। कैसे निकाली जाएगी प्रोपोर्शनेट कैपिटल, वो मैं आपके सामने अभी यहाँ स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ और देखें किस तरह से हमें करना है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले फटाफट से। आपको मालूम है ना एडजस्टमेंट्स कैसे मार्क करी जाती हैं? अपनी अपनी शीट को निकाल लीजिए और एडजस्टमेंट्स को मार्क कर लीजिए जल्दी से। बेटा पेन पेंसिल कुछ निकाल लो। हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट एग्जाम्पल नंबर 4। आपकी स्क्रीन पर एग्जाम्पल नंबर 4 है, इसकी बात कर रहा हूँ। सहज एंड निमिष, दे आर द पार्टनर इन द रेशियो 2:1। 2:1 क्या है इनकी? कौन सी रेशियो 2:1 बताइए? ओल्ड रेशियो 2:1, ठीक है। उसके बाद हमें बोला गया कि कौन कितने शेयर के लिए आ रहा है बिजनेस के अंदर। देखिए जरा, कौन कितने शेयर के लिए आ रहा है? देखिए गौरी, गौरी आया। गौरी कॉमन फ्रेंड है, हाँ गौरी आई आया, जो भी होगा, जेंडर से नहीं फर्क पड़ना कुछ भी। तो 1/3 शेयर के लिए गौरी जो भी आ गया। और she is supposed to bring brought her share of goodwill and proportionate capital, मतलब गुडविल भी लेके आनी है और उसको प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ कैपिटल। क्या लिखा है हमने? पहले पढ़ के देखो क्या लिखा हुआ है। मेंटली चैलेंज लिखा हुआ है या स्पेशली एबल्ड लिखा हुआ है? स्पेशली एबल्ड मतलब मैं क्या मतलब, हाँ तो डेफिशिएंसी हो सकती है। मोर मोर डिसेंट, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता ही है। Therefore they admitted her into the partnership firm, goodwill and proportionate capital। ये आपका एडजस्टमेंट है। और उसके बाद देखिए आप जरा यहाँ पर क्या लिखा नीचे। सहज की निवेश की कैपिटल जनरल रिजर्व, कोई पुरानी गुडविल नहीं है। फर्नीचर स्टॉक, अच्छा आप जानते हैं ना कि हमें क्या करना है, रिड्यूस द वैल्यू ऑफ स्टॉक बाय 5000। स्टॉक के आगे लिख देंगे हम नंबर 1, एडजस्टमेंट लिख दिया। डेप्रिशिएट फर्नीचर बाय कितने परसेंट? 10%, तो फर्नीचर के आगे लिख दिया नंबर 2। इसी तरह से एप्रिशिएट मशीनरी, उसके आगे लिख दिया 2। 3000 डेटर्स आर प्रूव्ड बेड, याद है मैंने कुछ ऐसा करवाया था आपको, प्रोविजन फॉर बेडेड वाले केसेस कुछ बताए थे आपको, बोलो या नहीं बताए थे पिछली क्लासेस में? तो ये हैंडल हो सकता है। डेटर्स आर प्रूव्ड बेड, इस पे लगाएंगे हम नंबर 3। एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन। शी ब्रॉट हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश व्हिच वाज वैल्यूड एट ₹45,000। अब जरा मुझे बताइए, शी ब्रॉट हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, नाउ हर शेयर ऑफ गुडविल इज वैल्यूड 45,000 या फर्म्स गुडविल इज वैल्यूड 45,000? 45,000 is her share या 45,000 is the goodwill of the firm? ऑनलाइन वाले बताइए मुझे कि ये जो लिखा है हमने, she brought in her share of goodwill in cash which was valued at ₹45,000, क्या है ये? ये 45,000 फर्म की गुडविल है, ये 45,000 गौरी की गुडविल है। कितने लोग बोलते हैं गौरी? हाथ खड़ा करें जरा, 1 2, और कितने लोग हाथ नीचे करें? कितने? अच्छा बाकी हाथ खड़े रखिए, खड़े रखिए, हाथ खड़ा रखिए। और कितने लोग बोलते हैं कि ये फर्म की गुडविल है? बाकी लोग तो न्यूट्रल हैं, वो कुछ बोलते ही नहीं है। नीचे कर, आई विल ब्रिंग अनदर बोतल। क्लियर है? अब समझ लीजिए, कभी किसी व्यक्ति का, इंडिविजुअल पर्सन का शेयर वैल्यूड नहीं होता, कैलकुलेट होता है। वैल्यूड क्या होता है? फर्म की गुडविल होती है। तो दिस इज द गुडविल ऑफ द फर्म
दिस इज नॉट द गुडविल ऑफ इंडिविजुअल पर्सन। तो अगर ये 45,000 है तो गौरी का शेयर कितना होगा? 45,000 इंटू कितना करेंगे? 1/3। गौरी का शेयर 15,000 होगा और 15,000 प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आई है। ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हमें क्या बोला बनाने के लिए? जनरल एंट्रीज बोलिए, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर गौरीज एडमिशन। तो वही है, एक पेज जनरल एंट्री के लिए छोड़ दीजिए, फिर रिवैल्यूएशन बनाइए, फिर पार्टनर्स कैपिटल बनाइए और फिर क्या करिए बेटा? नहीं कुछ नहीं, ये तो कैपिटल तो कैलकुलेट करनी है ना हमें, वही तो है कैपिटल एडजस्टमेंट, वही तो इस क्वेश्चन की खास बात है। विल कैलकुलेट दैट। चलिए अब जरा मेरे साथ साथ पहले फॉर्मेट बना लेते हैं जल्दी से। लेट अस गो टू द क्वेश्चन अगेन। क्वेश्चन आपके सामने ऑलरेडी था, अब मैं क्वेश्चन स्क्रीन पर नहीं लेके चल रहा। जल्दी से कर लीजिए। ये केस 1 है जिसमें आपको क्या करना है। अच्छा ये कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, तो नई रेशो क्या निकलेगी बताइए जरा मुझे। व्हाट शुड बी द न्यू रेशो? सैक्रिफाइसिंग रेशो तो 2:1 ही है। आई वांट टू हैव द न्यू रेशो विद यू। न्यू रेशो पक्का से? क्या न्यू रेशो कितना कितना है? न्यू रेशो कौन कौन है इसका? सहज इज टू निमिष इज टू गौरी। कितना बोले? 4:2:3, 4:6:3। ठीक है, होपफुली दिस इज करेक्ट, यही होना चाहिए। कैसे निकला मालूम है? नहीं मालूम? करके दिखाऊं क्या? करके दिखाने की जरूरत है। कैसे निकला बोलिए, पीछे आगे दाएं बाएं। आइए देखते हैं। तो किस तरह से होना चाहिए ये आपकी बात बनेगी यहाँ पर। सबसे पहले मैं लेके चल रहा हूँ, लेट प्रॉफिट इज 1, 1 माइनस कितने शेयर के लिए आया बंदा? वो 3। तो कितना बच गया? 4/3। 4/3 किस किस के बीच में जाएगा अभी? सहज, हाँ 2/3। 4/3 कौन बोला रे? हाँ 2/3। 2/3 आया और कितना बच गया एस और एन के बीच में? व्हाट इज द रेशो? वोल्ट रेशो क्या है इनकी? 2/3 इंटू 2/3, 1/3 इंटू 2/3। दिस इज गोइंग टू बी 4/9, दिस इज गोइंग टू बी 2/9। सर्कल सर्कल कर दीजिए। अब हम देखेंगे क्या यहाँ पर। सहज इज टू निमिष इज टू गौरी। 4/9 इज टू 2/9 इज टू 1/3। 9 एलसीएम ले लिए तो कितना बन गया? 4:2:3। दैट्स योर रेशो। ठीक है जी, करेक्ट। इसकी जरूरत पड़ सकती है, हमने प्रिकॉशनरी मेजर में से निकाल दिया। जनरल एंट्री भी करने के लिए बोला हमें क्वेश्चन में, हम उसको भी लेके चलेंगे। अब आप, अब चलिए क्वेश्चन की बाकी बारीकियों को हम लेके चलते हैं। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, लेट अस सी दैट। अब सबसे पहले उठा लीजिए आप कैपिटल अकाउंट। सहज और निमिष का कैपिटल अकाउंट कितना? बैलेंस बीडी। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज द बैलेंस बीडी? 1,20,000 1,20,000 एंड 80,000 डैश। हो गया। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, क्योंकि पैसा तो लेके आया नहीं कैश के लिए, क्या तो हम सबसे पहले एंट्री यहाँ करेंगे क्या? अच्छा कैश अकाउंट खोलूं या बैंक अकाउंट खोलूं? यहाँ पर कैश। पहली एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल, और आपको अच्छे से ध्यान है प्रीमियम फॉर गुडविल कितना निकला है? 15,000, और वो कैश में लेके आया है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या? प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000 और 15,000। प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन बाय गौरी। ऐसे कर दिया। ठीक है जी, क्लियर एंट्री। कहां कहां जाना चाहिए इसको? दूसरी एंट्री बना लेते हैं। फिर दूसरी एंट्री क्या बनती है? प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 15,000 से किस किस के नाम पे जाएगा बताइए? सहज कैपिटल और टू निमिष कैपिटल। और क्या लिखेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल इज एडजस्टेड। और 15,000 को किस रेशो में डालना हमने? 2:1। तो कितना हो जाएगा? 3 तो 3 5, 10,000 और 5,000। ठीक है, इसकी हम एंट्री अब कर देते हैं। कैश अकाउंट लिख लीजिए, आपके पास कितने का था? व्हाट वाज द कैश विद यू? 15,000 का था ना? अबे यार क्या कह रहा है? नहीं पहले कितना था? प्लस 15,000 हमने ये कर दिया प्रीमियम। अभी इसको छोड़ेंगे नहीं अभी, क्योंकि हो सकता है कैपिटल भी हमारी कैश में आएगी। दिस इज डन।
यहां तक लिख लिया हम लोगों ने। अब ये एंट्री यहां जाएगी इस तरफ, किस नाम से? प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से। और इसके नाम पे कितना जाएगा? 10,000। इसके नाम पे कितना जाएगा? 5,000 डैश। इजी, ये काम खत्म हो गया। एंट्री भी चल रही है हमारी साथ साथ। तो भाई हमारे जो स्टेप्स होते थे उसके हिसाब से हम पहले क्वेश्चन को बॉटम से टॉप तक पढ़ लेते थे, फॉर्मेट बना लेते थे, रेशो कैलकुलेट कर लेते थे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर लेते थे। फिर जाते हैं बैलेंस शीट के आइटम पे। कौन सा वाला? पहला आइटम बैलेंस शीट का क्या है अब आपके पास? जनरल रिजर्व। क्या करेंगे जनरल रिजर्व का बताइए? उसकी एंट्री जनरल रिजर्व की एंट्री नंबर 3, जनरल रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू किसका अकाउंट? किसका? सहज कैपिटल और टू निमिष कैपिटल। कितने रुपए से बताइए? 30,000। और क्या भैया जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ता है। एग्जाम्पल 4 कर रहे हैं हम, तो 48,000 कैसे हो गया? अरे 48 बोल रहा है पड़ोसी। और क्या लिखेंगे? जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। इजी। जनरल रिजर्व यहां इस तरफ, जनरल रिजर्व 20,000 और 10,000 फिनिश। क्रेडिटर्स कोई एडजस्टमेंट है उस पर? क्रेडिटर्स पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। क्या करेंगे? उसको एज इट इज यहां रख देंगे क्रेडिटर्स। कितने रुपए का है बताइए? अरे बोलो। 30,000 रुपीज का। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड बांट देंगे उसको, है ना? हाँ हाँ, फंड सुनते ही उड़ चले नहीं, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड को नहीं बांटते हैं। ठीक है, बांट किसी के मन में ख्याल आया था बांटने का, है ना? आया था, आया था। हाँ, नहीं नहीं नहीं। अरे मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड और एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड को नहीं बांटते हैं। मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड तो क्या होता है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन होता है, और ये क्या होता है? प्योर लायबिलिटी होती है। तो कोई एंट्री नहीं करनी, इसको क्या कर देता है? यहां लिख देना एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। बताओ कितने रुपए का? 40,000 का। डन। लायबिलिटी साइड पूरी खाली हो चुकी है हमारी, देख रहे हैं? मैं आपको जल्दी से शेयर करके दिखा रहा हूँ। हमने लायबिलिटी साइड पूरी क्या कर ली है? डिस्कस कर ली है, और ये हमारी हो चुकी है। देखें, हमने ये डाल दिया, जनरल रिजर्व कर दिया, क्रेडिटर प्रोविडेंट फंड। उठाते हैं पहला आइटम मशीनरी। मशीनरी पे एडजस्टमेंट नंबर 2 है, तो लिखिए मशीनरी। क्या एडजस्टमेंट है बताइए जरा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मशीनरी? वेरी गुड, 1,20,000। और क्या करना है? प्लस या माइनस? कितने प्लस? 1,26,000। फायदा हो चला भाई, फायदा इंक्रीज हो गया। तो यहां लिखें मशीनरी ₹6,000 का। ठीक है, और यहां नंबर 4 क्या करना है हम लोगों ने? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने से? 6,000 से 6,000 से। क्या करना है? मशीनरी इज एप्रिशिएटेड लिखा हुआ लिख दो, या रिवैल्यूड। फिनिश। ठीक है जी, एंट्री वहां भी चली गई, वहां भी चली गई, सब जगह जनरल एंट्री भी हो चुकी है। ठीक है, मशीनरी हो गया खत्म आपके पास। अगला आइटम देखिए आपके पास क्या दिख रहा है? हाँ, फर्नीचर। ये मशीनरी हमने कर दिया पूरा, यहाँ पर मशीनरी हो चुका है। फर्नीचर 2, क्या लिखा है? फर्नीचर डेप्रिशिएट बाय 10%। चलिए, तो यहाँ लिखते हैं फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू कितनी है? 80,000 माइनस क्या कर दूंगा? 8,000, तो क्या हो जाएगा? 72,000। तो यहाँ लिखेंगे क्या? नेक्स्ट नेक्स्ट एंट्री नंबर 5 क्या लिखूंगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या? फर्नीचर कितने का? 8,000 और 8,000। और क्या लिखेंगे? फर्नीचर इज डेप्रिशिएटेड। फर्नीचर इज डेप्रिशिएटेड। खत्म। अगला आइटम बोलिए क्या है? हाँ, रिवैल्यूएशन में भी डालना है। हाँ, फर्नीचर 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 कितने रुपए का? 8,000 का।
सिंपल। अब तो रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सबसे दोस्ती हो चुकी होगी आपकी, ऐसी परेशानी नहीं आती है। तो देख रहे हैं हम लोगों ने फर्नीचर भी कर दिया। स्टॉक 50,000 रुपए का, क्या लिखा है उस पर? रिड्यूस द वैल्यू बाय कितने से? 5,000 से। तो वैल्यू रिड्यूस करने का मतलब है कि स्टॉक को कम कर देना। तो अगली नंबर एंट्री 6, रीवैल्यूएशन डेबिट टू स्टॉक, कितने रुपए से? 5,000 से। कुछ लोग इन सारी एंट्रियों को कंबाइन कर देते हैं, मैं कहता हूं भूल के भी ये गलती ना करना, क्योंकि अगर एक अमाउंट गलत हो गया आपका तो सब पूरी एंट्री गलत। स्टॉक इज रीवैल्यूड, खत्म। क्या लिखूंगा बताइए, क्या करूंगा इसका मैं? अब स्टॉक यहाँ डेबिट साइड में, स्टॉक कितने रुपए का? 5,000 का। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ स्टॉक इन द बुक्स? कितने की हो जाएगी अब? माइनस 45,000। चिल, ठीक है जी, आगे चलते हैं आप। हाँ लेके चल रहे हैं नेक्स्ट। सन्ड्री डेटर पे एडजस्टमेंट नंबर 3 है। दो एडजस्टमेंट है, 3,000 के बेड डेट हो गए और 5% वो क्रिएट करना है। हाँ पहले हिसाब किताब करते, बहुत बढ़िया, बिल्कुल चुस्त चतुर बच्चा। नंबर 7, चतुर बच्चा। बैड डेट डेबिट टू डेटर। आपको ध्यान होगा ना, मैंने पिछली क्लास में इससे रिलेटेड केसेस कराए थे आपको छोटे मोटे। तो बैड डेट टू डेटर कितने रुपए से बताइए? 3,000 से। 3,000 से क्या बोलेंगे? बैड डेट्स फॉर द ईयर, करेक्ट, बैड डेट फॉर द ईयर। यहाँ लिखिए आप, आज इधर आके कैश थोड़ा नीचे कर लेते हैं। कैश कितने रुपए का बताइए? पहले कितना था? हाँ ऐसे करके। अच्छा यहाँ लिखते हैं हम लोग डेटर। डेटर कितने रुपए का है? माइनस बैड डेट 30,000 का, 3,000 का। व्हाट इज द वैल्यू? 27,000। नाउ प्रोविजन फॉर बैड डेट कितने का? वंडरफुल, 056, 6 में से गया 5, करेक्ट। दिस इज द एंट्री हियर। ऐसा करेंगे इसको, ठीक है। अभी रुक जाओ, पहले रुक जाओ, पहले हम जरा हिसाब करते हैं पूरा। बैड डेट तो हमारा हिसाब हो चुका है, बैड डेट टू डेटर हमारा कर दिया हम लोगों ने, बैड डेट टू डेटर। अच्छा अब अगली एंट्री एक और बनेगी हमारी तरफ। देखिए मैं इस जगह पे यहाँ एंट्री लिख रहा हूँ, ये हटा रहा हूँ, देखो यहाँ से स्पेस हटा रहा हूँ। देखो जनरल एंट्री देखिए आप, व्हाट शुड बी द जनरल एंट्री, लेट्स। सबसे पहले नंबर 8 एंट्री आप लिखेंगे यहाँ पर, री प्रोविजन फॉर बैड डेट। पढ़ा है ना पहले आपके पास? डेबिट कितने रुपए का प्रोविजन पड़ा है पहले से? क्वेश्चन प्रोविजन है ऑलरेडी? नहीं है? अच्छा ठीक है, तो छोड़ दीजिए। अब तो सीधी सीधी एंट्री बनेगी, रिवैल्यूएशन टू प्रोविजन फॉर बैड डेट। अगर पुराना प्रोविजन होता तो हम उसको पहले एडजस्ट करते। कितने से? 3,000 से। 3,000 से प्रोविजन फॉर बैड डेट्स इज क्रिएटेड, क्रिएट कर दिया भाई, खत्म। दोनों जगह चला गया, रिवैल्यूएशन में जाएगा क्या बोलकर? प्रोविजन फॉर 1350। अच्छा 3,000 तो उधर है, 1350। ऑनलाइन में देख पा रहे हैं क्या हो रहा है? प्रोविजन फॉर बैड डेट 1350, डन। ठीक है जी। श्रेयांशी, अरे यार जो भी हो तुम लोग दोनों देख लो। सन्ड्री डेटर का एडजस्टमेंट हम लोगों ने खत्म कर लिया, देखिए स्क्रीन पर। कैश हम लिख ही चुके हैं अभी, तो अब हमारे पास सारी एडजस्टमेंट पूरी हो चुकी हैं। रिड्यूस द स्टॉक कर चुके हैं, डेप्रिशिएट कर चुके हैं, बैड एंड ब्रॉड गुडविल भी हम कर चुके हैं पूरा का पूरा, ठीक है। अब हमारे पास रह गया सिर्फ कैपिटल एडजस्टमेंट। कैपिटल प्रोपोर्शन लाने के लिए बोल रहा है, इसको कैसे करेंगे बाद में वो मैं दिखाता हूँ। उसको कैसे करेंगे वो देखिए कैसे करेंगे। तो हमें कौन सा अकाउंट क्लोज करना है सबसे पहले? लेट अस क्लोज द रिवैल्यूएशन अकाउंट। फायदा है नुकसान है? 2 साल पहले देयर वाज अ गर्ल, उसका नाम था मुस्कान, और सब उसको नुकसान बोलते थे। सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, क्या पारखी नजर पाई है आपने। ठीक है, ये लॉस ट्रांसफर्ड टू किस किस को? किस किस को? सहज कैपिटल और निमिष की कैपिटल। कितना कितना का बताइए, बांटो जरा, बांटो। कौन सी रेशो में? 2:1 की रेशो। 4,900 एंड 2,000
चिल ऐसे करके यू हैव टू राइट एन एंट्री फॉर दिस ऑल्सो, दैट एंट्री इज 9। एंट्री में क्या बनेगा बताइए? सहज कैपिटल डेबिट 4900, निमिष कैपिटल डेबिट 2450, टू रिवैल्यूएशन कितने से? अच्छा लिखेंगे लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज एडजस्टेड, डन, फिनिश। कहां डालेंगे? इस तरफ। अच्छा यहां एक्सटेंडेड कैपिटल बनाने की जरूरत नहीं है, रिवैल्यूएशन का लॉस। यू विल राइट 4900, you will write 2450 and you will write dash। कर लिया? क्या क्लोज किया आपने? मैं अभी स्क्रीनशॉट हटा देता हूं यहां से। देखिए दिस इज द एंट्री फॉर लॉस, लॉस हमने यहां डाल दिया। अब मैं इजीली अपना अकाउंट क्लोज कर देता हूं। देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर एक्सटेंडेड कैपिटल अकाउंट, इसी में आपका काम हो जाएगा, इसी में कैपिटल एडजस्टमेंट हो जाएगी। चलिए क्लोज करते हैं। लेट अस क्लोज दिस, लेट अस क्लोज दिस। कहां गड़बड़ हुई है? तो देखो तुम फिर उल्टे उल्टे काम करते हो तुम लोग, मतलब बहुत खतरनाक बात है। तो अरे बताओ 8350 को 2:3 में बांटना है। क्या कर रहे हो तुम लोग? ये 8350 है। फाइव हाँ नहीं 55। अबे क्या कर रहे हो यार तुम? 67 और दूसरा तो मतलब भयंकर गड़बड़ है, भीषण गड़बड़। आज तो हाँ कोई बात नहीं, कर लो, कर रहा हूँ भाई, कर रहा हूँ, मेरा काम है। हो गया? अब जरा देखें कि प्रोपोर्शनेट कैपिटल का क्या मतलब, तो वो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। यहाँ पर प्रोपोर्शनेट कैपिटल, पहले आप इसको नोट कर लीजिए फटाफट सब लोग इसको, देन विल गो टू द प्रोपोर्शनेट कैपिटल वाला कंसेप्ट। दिस वन, ये 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 नहीं नहीं ठीक है, चलिए। अरे ठीक है, क्या हो गया तुम लोग? अरे क्या एक दूसरे को तुम नीचे दिखा रहे हो? सारे गिरे पड़े हो गया? अच्छा, कोई बात नहीं, ध्यान से देखिए आप। चलो आगे प्रोपोर्शनेट देखते हैं कैसे बन रहा है। आइए इसको क्लोज कर लेते हैं भाई, जरा यहाँ पर ऐसे क्लोज कर लेते हैं इसको, ठीक है। और यहाँ लिखते हैं बैलेंस सीडी। तो इसका बैलेंस बताइए कितना आया? 95,000। इसका है 1 20 30, कितना हो गया? 1,30,000। 31 2 150, दिस इज 150। ठीक है, अब आप देखिएगा यहाँ पर बैलेंस सीडी। चलें देखें। कितना कितना वैल्यू आ रही है? ये 144, ये कितना आई बताइए दूसरी वैल्यू? अरे निकाल लो ना, कितना है ये?
144 क्यों आ रही है? ये 44 आ रही है, तो आंसर मतलब हमने गलत लिखा हुआ है। विल जस्ट सी, अब देखेंगे पता चल जाएगा क्या गलत क्या नहीं है। ये वैल्यू बताइए कितनी आ रही है? 92 ये आई वैल्यू। अच्छा ठीक है, देखते भी ये ठीक है नहीं। 217 नहीं, कुछ 2-2 हज़ार का फर्क दिख रहा है इसमें। इधर 42 2000 इधर है, इधर 2000 है। आई सी दैट क्या फर्क है वैसे, देखते हैं अभी। अभी हम आंसर को फाइनली टैली करेंगे, थोड़ा सा देखने चलो। ये हो गया अब आपके पास, ठीक है। आइए देखते हैं प्रोपोर्शनेट कैपिटल का कंसेप्ट सीखिए अब आप। ये हटा दूं यहाँ से, ये चीज हटा दूं यहाँ से, जनरल एंट्री वाला पोर्शन हटा दूं? बोलिए, ऑनलाइन में प्लीज नोट कर लिया सभी ने, बोलो। Yes. हटा दूं इसको Yes. यहाँ से, हटा दूं? बोलो, ये हटा दूं? यार एक बच्चा तो कंफर्म करे ऑनलाइन में। यस सर। ठीक है, अब ये क्या होता है प्रोपोर्शनेट? कोई बोल रहा है कुछ? क्या क्या बैड डेट रिवैल्यूएशन में कैसे डालेंगे? हाँ हाँ, मैंने ये सोचा था कि प्रोविजन ऑलरेडी, समझिए गड़बड़ कहाँ हुई है। देखिए, आपको ध्यान है आपने कितनी एंट्री करी थी पहले? देखो मैं इसको दोबारा से करके दिखा रहा हूँ एंट्री को, जरा ध्यान से देखना। ऑनलाइन में भी देख लीजिए, देयर इज अ मिस्टेक। तभी सोच रहा हूँ गड़बड़ क्यों हो रही है, समझिए जरा। हमने पहली एंट्री क्या करी? हमने पहली एंट्री करी बैड डेट डेबिट टू डेटर्स। कितने रुपए से था वो? 3000 से 3000 से। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? फिर प्रोविजन तो था ही नहीं क्वेश्चन में, तो प्रोविजन नहीं था तो फिर हमें दूसरी एंट्री करनी चाहिए थी क्या? रिवैल्यूएशन डेबिट टू बैड डेट 3000 से 3000 से। ये एंट्री हम खा गए थे। फिर तीसरी एंट्री बननी चाहिए थी हमारी रिवैल्यूएशन डेबिट टू, थैंक्स फॉर करेक्शन आफरीन, प्रोविजन फॉर बैड डेट कितने रुपए से? 135013। तो ये वाली एंट्री हम लोग, ये वाली एंट्री खा गए थे। और यहाँ डेबिट साइड में क्या आना चाहिए था? बैड डेट भी आना चाहिए था। कितने का? 3000 का। तो ये क्या हो जाएगा? 17350। ये क्या हो जाएगा? नाउ व्हाट इज दिस? 11350। अब ये कितना हो जाए? और पक्का से? और एंट्री, सुनो 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 सुनो, रुको यार। एक एंट्री जो आपकी प्रॉफिट की थी उसको करेक्ट कर लीजिए आप। क्या लॉस की? क्या बनना चाहिए था? सहज कैपिटल डेबिट 7567। क्या गड़बड़ है? निमिष का कैपिटल डेबिट 3783 टू रिवैल्यूएशन कितने से? 11350 से। फिनिश। हाँ, ये अब ये वैल्यू बदलेंगे तो वो भी बदलेगा। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी अब आपके पास? 7567 and 3783. Now what is this value? 90 91 90 90। कैसे 91 ही तो होगा? 7 तो 9 1 10 91। Now it's matching with the answer, है ना? तो वो गड़बड़ ये होगी थी कि मैंने सोचा कि हमारे पास प्रोविजन है। सो आप देख रहे हैं आपका आंसर 11350 एंड देन सहज का और निमिष का, और अगर नहीं होता तो आखिर में जाके गलती हो ही जाती। अब जरा देखिए प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैसे निकलती है, ठीक कर लीजिए प्लीज। प्रोपोर्शनेट कैपिटल देखिए अब आप। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल ऑफ गौरी। समझिए, लेट कैपिटल बराबर है कितनी? एक्स। लेट कैपिटल बराबर एक्स, ठीक है जी। तो मुझे बताइए शेयर ऑफ गौरी कितना हो जाएगा? एक्स इंटू कितना, 1 बाय कितना है? 3। एक्स बाय 3। बैलेंस कितना होगा? बैलेंस x minus x by 3 is what? 4 by 3x. Everybody is okay? 2 by 3. 2 by 3. Everybody is okay? Now tell me adjusted old capital of Sahaj. Sahaj की adjusted old capital कितनी? 142,433 plus adjusted old capital of Nimish कितनी है? 91,217.
टोटल कितना हो गया? 0, 3 और 1 4, 1 5, 4 तो 6, 3 3। करेक्ट? एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? हाँ या ना? ये जो है ये क्या इसके बराबर नहीं है? हाँ, क्या इसके बराबर नहीं है? बोलो, बताओ पीछे से सनत, ऑनलाइन में क्या ये 233,650 2/3 के बराबर नहीं है? ऑनलाइन वाले मुझे बताएंगे। एग्री करते हो नहीं करते हो? अपराजिता, ये लक्ष्य, ये माही, बोलिए, है या नहीं उसके बराबर ये? अरे भाई, अगर मेरी पूरी कैपिटल में से मैं नए बंदे का शेयर हटा दूं तो पुराने बंदों का शेयर के बराबर बचेगा ना, और पुराने बंदों का शेयर तो ये रहा। और वो कह रहा प्रोपोर्शनेट कैपिटल, किसके प्रोपोर्शनेट? पुरानों के प्रोपोर्शनेट, नए की तो कैपिटल निकालनी है ना। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस और नॉट? ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 2/3 x इज इक्वल टू कितना? 233,650। व्हाट इज x? बेटा नहीं, ऐसे नहीं करो, आसान तरीका, इनटू कितना? 2 इंटू कितना कर देंगे यहाँ पर? 3/2। करेक्ट? इतना कर दिया। अब ये क्या निकला? न्यू कैपिटल निकल आई। अब जरा मुझे बताइए, शेयर ऑफ गौरी कैसे निकालूंगा? अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 1/3 से तो ज्यादा काम आसान नहीं हो जाएगा? शेयर ऑफ गौरव इज व्हाट? 233,650 इंटू 3/2 इंटू 1/3, ऐसा कर दूं तो अब आप देखिए 3 से 3 कट गया। योर आंसर इज व्हाट? है ना आसान निकालना? गौरी विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल। प्रोपोर्शनेट किसका? उनका प्रोपोर्शनेट जिनकी कैपिटल गिवन है। बोलो क्यों होगा? उनका, उनके हिसाब से तो कैलकुलेशन हो रही है। अरे भाई, अब कैसे वो 2:1 रेशो? अब तो रेशो 4:3:2 हो गई। अब तो रेशो बदल, हाँ, तो अभी देख लो 2:1 है या नहीं है? 91 217 को 2 से मल्टीप्लाई कर कितना आता है? अरे बेटा कोई बात नहीं ना, वो तो फ्रैक्शनल वैल्यू इसलिए ऐसा हो रहा है, देखते करके, कोई बात नहीं, रहने दो, नहीं फर्क पड़ रहा, नहीं कुछ नहीं करना उससे, वो तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल निकालने की बात हो रही। देखो ये तब होता ना 2:1 जब कोई एडजस्टमेंट ना होती। और सुनो, क्या उनकी कैपिटल 2:1 की रेशो में थी? कितना था? 4 3 12, 3 3 8, 3 2 की रेशो में थी ना ये तो। और फिर बहुत सारे एडजस्टमेंट भी हुए। तो ये कहां बोला गया कि कैपिटल रेशो और प्रॉफिट रेशो सेम है? ऐसा तो बोला नहीं गया। अभी रुक जाओ ना, पहले वो देख लीजिए आप। कैपिटल निकल गई, गॉट इट? कैपिटल निकल गई आपकी सबकी। कितनी कैपिटल निकली? इस पर कोई डाउट है किसी के कैपिटल निकालने पर? आई विल एक्सप्लेन अगेन। मान लो न्यू कैपिटल इज एक्स, एक्स में गौरी का शेयर x/3, तो बैलेंस बच गया कितना? 2/3। वो 2/3 किसके इक्विवेलेंट है? आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट सहज और निमिष की कैपिटल के टोटल के बराबर है। उसके बराबर कर दिया, इक्वेट कर दिया। और जब इक्वेट करा तो क्या आ गया आपके पास इंफॉर्मेशन? यू गॉट दिस। ये अलग से कैलकुलेट मत करिए, 3 से 3 अपने आप कट जाएगा। तो यू गॉट व्हाट? इसकी एक एंट्री बनती है। इसकी एंट्री क्या बनेगी बताइए जरा? इसकी जनरल एंट्री बना रहा हूं मैं यहाँ पर। क्या? कैश अकाउंट डेबिट टू गौरीज कैपिटल। कितना? 825 116,825। अच्छा सुनिए, अब मैं क्या करूंगा यहाँ इसी जगह पे, इसी क्वेश्चन के अंदर क्या करूंगा देखिए। अब मुझे एक्सटेंडेड कैपिटल बनाने की जरूरत नहीं है। व्हाट आई विल डू हियर, यहां मैं लिखूंगा क्या? कैश अकाउंट, कैश अकाउंट, आई राइट कैश अकाउंट डैश डैश 116,825 लिखूंगा, 116,825 लिखूंगा। और अब मेरे बैलेंस शीट में क्या हो जाएगा? बैलेंस में 116,825, 116,825। एक्सटेंडेड कैपिटल बनाने की जरूरत पड़ी नहीं, हो गया काम उसी में। और यहां लिख देंगे कैपिटल किसकी? सहज, निमिष और गौरी की। लिख लीजिए कितना? 142,433,91217 116,825। ये बोर्ड में इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं आया था, मैंने इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर दिए थे। तो व्हाट इज द फाइनल टोटल हियर? ये कितना था टोटल? 2 लाख
ये टोटल कितना हो गया अब? अरे टोटल करो ना, 7 और 3 10 मिनट 15 1, दिस इज योर टोटल। अब इसका टोटल कर लीजिए। इसका टोटल कितना हो गया? 5 7 4 एंड 0 का 0 1 3 4 4 8 484। हाँ अच्छा, इसमें इसमें प्लस कितना कर देंगे अब? 116825। टोटल कितना हो गया? अबे क्या हो गया? क्यों परेशान हो रहे हो? किसको सर्च कर रहे हो? अच्छा बोर्ड में आंसर देख रहे हो इसका, ये है या नहीं? देखो जरा, कहाँ मैच कर रहा? नहीं मैच कर रहा टोटल। हाँ तो कौन था टोटल करने वाला है? अरे करो, कितना है? 3,50,000 4, कैसा करो? वाह 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 वाह, 5 7 4। तो ये मतलब ये ज्ञान चक्षु आपके बाद में क्यों खुलते हैं भाई, पहले क्यों नहीं खुलते? अच्छा देखो राघवी, तुम्हारे कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस मान रहे हैं। ठीक है, दिस इज मैचिंग, ये मैच कर रहा है, मैच कर रहा है आंसर आपका। ये तो थोड़ा सा मुश्किल था, इसका जो अगला वाला क्वेश्चन है वो और ज्यादा आसान है, ज्यादा आसान है। नहीं नहीं नहीं, सीरियसली बोल रहा हूँ, ज्यादा आसान है ये। 116825 यहाँ चला जाएगा। आप देख रहे हैं जो रेड से लिखा है वो आपका कैपिटल है, ठीक है। पहले वाले में क्या होता था कि कैपिटल गिवन होती थी, बंदे की कैपिटल के हिसाब से हम बाकी की कैपिटल को कैलकुलेट करते थे। यहाँ क्या है? हाँ, नए बंदे की कैपिटल हमें निकालनी है, और वो बोला प्रोपोर्शनेट। भाई प्रोपोर्शनेट वैसे ही होगा। मान लिया कैपिटल एक्स, x/3, x माइनस x/3 इज 2/3x। अब 2/3x किसके बराबर है? इन दोनों की एडजेस्ट, ये जो लिखा ना 140 थ्रू 9, इनका, इनके बराबर है। एडमिशन के बाद ही तो हम करेंगे ना इसका हिसाब किताब। अच्छा, अगर कभी क्वेश्चन ये बोलता कि गौरी विल ब्रिंग कैपिटल 20% ऑफ द ओपनिंग कैपिटल ऑफ निमिष एंड सहज, तो ओपनिंग कैपिटल निमिष समझ के कितने? 120 और 80 कितना? 2 लाख। 2 लाख का 20% कितना होता? 40,000। आगे नई कैपिटल आ जाती, तब ये प्रोपोर्शनेट नहीं होता। तो मैंने कहा ना अगला क्वेश्चन ज्यादा आसान है। और बड़ा मुंह खोलो, दरियाई घोड़े की तरह हैं, उबासी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए स्क्रीन पर, देखिए अगला वाला क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है। बाबा नागफल, when the capital of the new partner is not given, बेटा घर तक छोड़ के आओगे उससे? कोई बात नहीं, खुला रहने दो, ज्ञान के दरवाजे खुले ही रहने चाहिए। When the capital of the new partner is not given and the new partner will bring capital equivalent to 20%, 30%, 1/4 or 1/5 of the total capital of old partners after all adjustment। वो तो मैंने कहा बिफोर एडजस्टमेंट। आफ्टर एडजस्टमेंट का मतलब क्या? ये और ये टोटल कर दिया, इसका 1/3, ये इसका 20%, ये इसका 50%, तो भी कितना आसान है। तब तो प्रोपोर्शनेट करने की जरूरत ही नहीं है। तो लफड़ा कहां हो रहा है? अगर हम क्या बोल रहे हैं, प्रोपोर्शनेट लेके आ रहा है, क्या लेके आ रहा है? वो प्रोपोर्शनेट में दिक्कत है। अदरवाइज देखो ना कि कैपिटल ऑफ गौरी विल बी व्हाट, इक्विवेलेंट टू 20% ऑफ द कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, या 20% ऑफ द कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स बिफोर ऑल एडजस्टमेंट्स, बिफोर ऑल एडजस्टमेंट्स। या ये बोल दें, पहले और दूसरे केस को मिला दें कि कैपिटल ऑफ द फर्म इज फिक्स्ड, कैपिटल ऑफ द फर्म इज फिक्स्ड, और उसका 30% कौन लिया है? गौरी लिया है। ऐसा भी चांसेस बनते हैं। दिखाओ ऐसा क्वेश्चन, बुक में शायद होगा या नहीं होगा। हाँ
नहीं होगा, फिक्स कैपिटल वाला क्वेश्चन है। तो ये केस बी पार्ट 2 ये आप आराम से कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए इसके एडजस्टमेंट नंबर 4 देखिए, Nusrat will bring further cash as to make her capital equal to 20% of combined capital of Mohan and Mahesh. और फिर जनरल एंट्री की, मैंने इसलिए जनरल एंट्री के साथ आपको सारी चीजें लेके चल रहा हूँ। एग्जाम्पल 6, Mishra will bring capital 1/4 of the total capital of Jain and Gupta after all adjustments, including premium for goodwill. Obviously, including premium for goodwill ही तो है ये। तो अब देख रहे हैं हो गया कैपिटल एडजस्टमेंट आपका, बोलिए। हाँ, इट इज डन। अगली क्लास में आपको क्या करना है कि अभी बंद मत करना बैग, अगली क्लास में आपको क्या करना है, इसके डाउट्स मुझसे पूछेंगे। लाओ तब तक मैं दिखाऊं एक और क्वेश्चन आपकी बुक का। जस्ट ओपन अप द बुक्स। एक क्वेश्चन है जो उसमें वो अच्छा क्वेश्चन है काफी, मुझे लगता है शायद इस साल भी होना चाहिए वैसे। और मुझे दिख नहीं रहा यहाँ पर। उस क्वेश्चन में पता है क्या था, उस क्वेश्चन में ये था कि पहले नए पार्टनर की कैपिटल निकलवाते थे और उसके बाद बोलते थे क्या कि कैपिटल ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर विल बी प्रोपोर्शनेट टू द न्यू कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल। इस क्वेश्चन में पहले मैं क्या करूं, नए पार्टनर की कैपिटल कैलकुलेट करवा लूं और फिर एक लाइन और दे दूं क्या कि कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स विल बी प्रोपोर्शनेट टू, नहीं नहीं वैसा नहीं, एटी नहीं, ये नहीं है, नहीं है। जरा देखना उस क्वेश्चन को, मुझे दिख नहीं रहा। जेड ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, पहली बात ये हो जाएगी। और फिर लिखा रहता था क्या, कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई विल बी ऑन द बेसिस ऑफ जेड्स कैपिटल। 86 है, देखें जरा। ना ये नहीं है, 86 बोली ना। अरे महेश विल ब्रिंग कैपिटल इक्वल 20% ऑफ द कंबाइंड कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, ये हो गया। लेकिन उसमें उस क्वेश्चन में ये था, मैं दिखाता हूँ, रुक जाओ, मेरे पास शायद होगा। हाँ उसके मैं कोशिश करूंगा कि उसकी फोटो खींच के भेजूं आप लोगों को। उसमें क्या हो रहा है कि पहले लिखते हैं कि जेड, जैसे एक्स और वाई पार्टनर है, जेड को उन्होंने पार्टनर बना लिया, लिखते हैं क्या, जेड विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, हो गया। फिर बोलते हैं कि कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ किसकी कैपिटल, जेड्स कैपिटल। तो पहले एक्स और वाई की प्रोपोर्शनेट कैपिटल कौन लेके आएगा, जेड आएगा। और फिर जेड की कैपिटल के बेस पर क्या दिखाऊंगा ऐसा क्वेश्चन, मतलब कोई मुश्किल नहीं है। पहले कैपिटल निकाल लो, फिर कैपिटल निकाल लो, और जो कैपिटल निकलने के बाद हमारे पास तो वो आई रखी थी वहां पर कैपिटल। फिर वो अभी हमने क्या किया था, वो तो हमने उस कैपिटल को, न्यू कैपिटल जो हमने बनाई, ये जो न्यू कैपिटल बनी हमारी ये वाली, ये बनी ना न्यू कैपिटल। मतलब अब हम क्या करेंगे, 1,16,825 का रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे न्यू कैपिटल। और न्यू रेशो में, और न्यू रेशो में जो कैपिटल निकलेगी वो यहाँ बैलेंस सीरीज बना के कर देंगे। हाँ उस केस में तो न्यू रेशो के अकॉर्डिंग हो जाएगा। नहीं बेटा, फिर न्यू रेशो हो जाएगी कितनी आपकी, क्या थी रेशो न्यू, 4:2:3 में होगा। फिर जब हमारी न्यू कैपिटल आ जाएगी ना, उसको 4:2:3 में बांट देंगे। फिर वो क्वेश्चन, वो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। है तुम्हारे पास, है, डू हैव द क्वेश्चन किताब में से? हाँ जो भी है, मतलब वो क्वेश्चन मैं आपको क्लास ग्रुप पर डाल दूंगा, तो आप उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इस
शीट के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं सारे के सारे, और आपकी किताब के आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस पीस ऑफ पेपर इज वेरी यूजफुल। अगर आप एग्जाम से पहले सिर्फ इसी के क्वेश्चंस को कर जाते हैं तो कैपिटल एडजस्टमेंट, और आप देख रहे हैं ना हर क्वेश्चन में मैंने जनरल एंट्री डाली, तो जनरल एंट्री देख लें ऐसे बनती है। कैपिटल एडजस्टमेंट में जनरल एंट्री में क्या परेशानी, कुछ भी नहीं है, इट इज एज यूजुअल वी हैव डन एनीथिंग एल्स, ठीक है। तो एडमिशन अब यहाँ पर खत्म हुआ। अगली क्लास में जैसे वो क्वेश्चन मैंने बोला उसको मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, आप पे डाउट लेके चलूंगा, और एक इलस्ट्रेशन है जिसे मैं चाहता हूँ कि आप लोग करें। देखता हूँ अगर वो इधर है या नहीं है, नहीं होगी तो मैं उसे भी क्लास ग्रुप पे डाल दूंगा। जस्ट होल्ड ऑन। तुम तो यार पहले पैराट्रूपिंग की तैयारी कर रहे हो, रुक जा थोड़ा सा। एक क्वेश्चन है, मैं देख रहा था उसको, नहीं मैं आपकी फोटो खींच के भेजूंगा उस क्वेश्चन की, इट इज नॉट हियर, ठीक है। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे। किसी का डाउट हो तो बताइए मुझे ऑनलाइन में।